सर्वेभ्यो नमो नमः। आज बच्चों हम सब देखो, ये अष्टमी कक्षा का चतुर्दश पाठ है जो चल रहा है। इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले एक पीरियड में पढ़ चुके हैं आधा पाठ। बचा हुआ अंश आज हम सब पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले मंगलम से आगे बढ़ते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यजतिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। देखेंगे ये जो आर्यभट्ट का चित्र बना है, यहाँ पर हम सब पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ लिए थे। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषे शास्त्रे न विश्वति स्म, यहाँ तक पढ़े थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। उसके आगे देखें, गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहुकेतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति से, गणित के तरीके से, कृतम आकलनम की गई गणना, गणितीय पद्धति से की गई गणना को आधारित करके, आधार बनाकर, आधृत मतलब उसको आधारित करके, आधार बना करके अपने अध्ययन का आधार बनाया था उन्होंने गणितीय पद्धति। गणितीय पद्धति के द्वारा किया गया आकलन जो था उसी को आधार बनाकर तेन प्रतिपादितम यत् उनके द्वारा यह बात स्पष्ट की गई कि, प्रतिपादितम मतलब व्याख्यायित किया गया, बताया गया, स्पष्ट किया गया। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को आधार बनाकर ही उनके द्वारा यह बात स्पष्ट की गई कि, उनके द्वारा यह बात स्पष्ट की गई कि, क्या बात स्पष्ट की गई? ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। यह स्पष्ट किया गया कि ग्रहण में, ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो लगते हैं, ग्रहण में राहु और केतु नाम के राक्षस या दानव नहीं है कारण। कहा कि ग्रहण का कारण केतु, राहु और केतु नाम के जो राक्षस हैं वह उसका कारण नहीं है। आकि पहले परंपरा या रूढ़ि से यह बात प्रचलित थी कि राहु और केतु ये दोनों जो राक्षस हैं सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए अपने मुंह में भर लेते हैं। राहु जब मुंह में भरता है तो गर्दन कट गया है सुदर्शन चक्र से, तो पूरा अंदर नहीं जाता है पेट में, सूर्य और चंद्रमा वहीं से बाहर हो जाते हैं, इसलिए कुछ समय के बाद ग्रहण समाप्त हो जाता है। ऐसा लोगों के अंदर एक रूढ़ थी, विश्वास ऐसा करते रहते थे। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि यह विश्वास तो ठीक नहीं है, ऐसा बात उचित नहीं है, कोई राक्षस वगैरह नहीं इसके कारण है। कहा कि न तो राहु कारण है न केतु कारण है, यह तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने से यह स्थिति हो जाती है, तो ग्रहण लग जाता है। तो इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया, लेकिन लोग इस बात को न मान करके उनका विरोध करते थे कि ये कौन सी नई बात इन्होंने बताना शुरू किया है। हम लोग तो खूब अच्छे से जानते हैं कि राहु और केतु जब ग्रस लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा को अपने मुंह में डाल लेते हैं, तब वे दिखाई नहीं देते तो ग्रहण लग जाता है। अब बता रहे हैं आर्यभट्ट की, देखिए, तत्र तो वहां तो मतलब उसमें, उस ग्रहण में तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि,
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। आप लोग सामाजिक विज्ञान में या विज्ञान में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में पढ़े होंगे अच्छे से, और नहीं पढ़े होंगे तो अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि किस तरह से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है। तो कहा कि तत्र तो वहां तो उस ग्रहण में तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं, कोई दानव वगैरह उसके कारण नहीं है। कैसे? कहा कि देखो, सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी। अभी बताए कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं घूमता है। तो सूर्य के परितः मतलब चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते में आ जाने से, मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से पर आने से चंद्रमा रोक देता है। तो जितनी दूर चंद्रमा की परछाई हो जाएगी, प्रकाश नहीं आएगा पृथ्वी पर, उतना अंधकार हो जाएगा। उसी को कहेंगे कि सूर्य ग्रहण हो गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ रहा है। इस बात को बता रहे हैं बच्चों। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ के आ जाने से, संयोग हो जाने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। कहा कैसे? तो कौन सा ग्रहण होता है? कहा देखो, यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी के छाया पड़ने से, जब पृथ्वी से छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। देखो, चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश है नहीं बच्चों, क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से वह प्रकाश लेता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह चंद्रमा प्रकाशित होता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर, चंद्रमा पर नहीं जाएगा, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर सीधे नहीं आता, बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण का हो जाता है उस समय। और तथैव, तथा एव, उसी तरह से पृथ्वी सूर्योः मध्य, जैसा अभी बताया था, पृथ्वी और सूरज के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, आने वाले चंद्रमा के छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर सीधे नहीं आता, चंद्रमा के कारण रुक जाता है, तब उस समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों केवल ग्रहण के कारण होते हैं। कोई दानव, राहु या केतु ये सब ग्रहण के कारण नहीं हैं, ऐसा आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन मैंने कहा लोग बातों को मानने वाले कहाँ थे, उनको जब ज्ञान नहीं था सही तो अपने ही आधे अधूरे या गलत जानकारी को ही सही माने हुए थे और उसी से अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे कि हम सब जानते हैं। और जब आर्यभट्ट ने ऐसा बताना शुरू किया तो लोग उनको मूर्ख साबित करने में लग गए कि कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत वर्षों के बाद ये पता चला कि वे लोग ही अज्ञान में डूबे थे, आर्यभट्ट ने बहुत सही जानकारी दी थी। आगे अब देखें अंतिम अंदर यहाँ पर लास्ट में क्या कहा जा रहा है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, यह हमेशा के समाज की बात बताई जा रही बच्चों। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः अधिकतर सामान्य जना, सामान्य लोग, साधारण लोग जो हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो सामान्य लोग हैं वे नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, उनको लग रहा है क्या बात बता रहे हैं, बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं उसको। तो समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर
सामान्य लोग जो होते हैं, साधारण लोग जो होते हैं, बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का, कठिनाई का अनुभव करते हैं, मुश्किल से मानते हैं। तो इसी तरह से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो कि बताया जा रहा, तो उस समय के राहु और केतु जब मुंह में डाल लेते हैं सूर्य या चंद्रमा को तो ग्रहण हो जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी तरह से आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। आर्यभटस्य धन अपि, आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत, विरोध हुआ। तो उसी तरह से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। लोग उनकी बात को नहीं मानते थे, उनके सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते थे। तो हुआ क्या? तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांत उस समय उपेक्षित हो गए। उपेक्षित हो गए मतलब लोगों ने उनके सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। उनके सिद्धांतों पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया, उपेक्षित हो गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेग्लेक्टेड हो जाना। उनके सिद्धांत उस समय उपेक्षित हो गए, लोगों ने उनके सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया। और इतना ही नहीं, लोग उनकी हंसी भी उड़ाए। कौन? सह वे जो आर्यभट्ट थे। पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः। पंडितम मन्यानाम मतलब जो अपने को पंडित मानते थे, विद्वान मानते थे लोग, मतलब वास्तव में थे नहीं, स्वयं ही मान लिए थे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। कुछ तो वास्तव में होते हैं, कुछ नहीं होते तो भी अपने आप को ऐसा मानते हैं। तो वे लोग पुराने समय के जो थे विद्वान, वे विद्वान ने नहीं, लेकिन अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानते थे कि हम सबसे बड़े जानकार हैं। तो स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान मानने वाले जो लोग थे उस समय, वे उपहास पात्रम जातः, उनकी हंसी उड़ाते थे। जो आर्यभट्ट थे, अपने को पंडित मानने वाले लोगों के बीच हंसी के पात्र हो गए। हंसी के पात्र हुए मतलब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। जो अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते थे उस समय के लोग, वे आर्यभट्ट की हंसी उड़ाते थे कि ये कहाँ से एक आदमी आ गया है जो उल्टा सीधा सिद्धांत सबके ऊपर डाल रहा है कि कोई राहु केतु नहीं है, ये सूर्य चंद्र और पृथ्वी से ग्रहण लगते हैं, ये सब कुछ नहीं जानता है। ऐसा हंसी उड़ाते थे। तो वे अपने को पंडित मानने वाले लोगों के बीच हंसी के पात्र भी हो गए, लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। कहा तो भी कोई चिंता नहीं, अगर सच बात है तो उसको वे कभी पीछे नहीं झुकेंगे। पुनरअपि, पुनः धन अपि, फिर भी, इतना होने पर भी, तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी क्या हुआ? उनकी जो दृष्टि थी, दृष्टि मतलब यहाँ विजन, सिद्धांत, सोच, उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनका जो सिद्धांत था वह कालातिगामिनी दृष्टा, समय से आगे जाने वाली देखी गई। मतलब समय के लोग जहां तक नहीं पहुंचते थे, उसके आगे उनका विजन जाकर के, उनका सिद्धांत जाकर रुका। मतलब कई सौ साल बाद में लोगों ने इस बात को समझा कि आर्यभट्ट सही कह रहे थे। आर्यभट्ट के सिद्धांत उस समय के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो इस उनकी दृष्टि कालातिगामिनी मतलब समय को उल्लंघन करके आगे चली गई थी। बहुत साल आगे की बात वो देख रहे थे अपनी आंख से। फिर भी उनकी दृष्टि समय को छोड़कर आगे निकल जाने वाली दिखाई दी। फिर भी उनका सिद्धांत समय को लांघ करके आगे जाने वाला दिखाई दिया। क्योंकि आज हम यह देखते हैं कि उस समय 5वीं शताब्दी में बताई गई बात आज 20वीं 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। आधुनिक ही है, वैज्ञानिक ही है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन उनके प्रति, आर्यभट्ट में, तस्य सिद्धांते च और उनके सिद्धांतों में, उनके सिद्धांतों के प्रति समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके प्रति और उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया गया। आज के वैज्ञानिकों ने उनको बहुत बड़ा आदर दिया और बहुत ही सम्मान की दृष्टि देखते हैं। उस समय के लोग भले न जानते रहे हैं उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को।
आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, आदर देने के कारण से ही, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, प्रथम धन उपग्रह, प्रथम उपग्रह से पहले उपग्रह का, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट रखा गया, आर्यभट्ट किया गया। जो उपग्रह ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ा गया भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया, जिससे कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट के प्रति आदर प्रकट हो। अस्मात् एव कारणात्, इस कारण से ही, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट यह रखा गया है। तो कह रहे हैं आज बात स्पष्ट हो गई है कि भारत की गणित और विज्ञान परंपरा के वे श्रेष्ठ पुरुष थे, जानकार पुरुष थे। वस्तुतः वास्तव में भारतीयायाः गणित परंपरायाः, भारतीय गणित की परंपरा के, अथ च और भी विज्ञान परंपरायाः, विज्ञान की परंपरा के, असौ वह मतलब आर्यभट्ट, एकः शिखर पुरुषः आसीत्, एक शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष मतलब जो सबसे ऊपर रहे, स्थान जिसका, अग्रगण्य या सर्वश्रेष्ठ। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, एक अग्रगण्य व्यक्ति थे। इस तरह विज्ञान और गणित की परंपरा में आर्यभट्ट का नाम अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है, उनका नाम आदर से लिया जाता है। प्राचीन वैज्ञानिक होते हुए भी बहुत आगे की बातों को वो सोच करके बता दिए थे लोगों को। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ पूरा हो गया है, इस तरह से यह पाठ पूरा हो गया है। चलो कुछ शब्दार्थ जो इसमें आए हैं थोड़ा सा, इनके दो चार ये जो शब्द हैं इनको अच्छे से आपको बता देते हैं, जिससे कि आप इनको भी देख लेंगे। पुनरपि, इसमें दो शब्द हैं, मैंने बताया था, पुनः धन अपि। पुनः का मतलब होता है फिर, और अपि का मतलब होता है भी, पुनरपि फिर भी। इसी तरह प्रथमोपग्रहस्य में भी दो शब्द हैं, प्रथम धन उपग्रहस्य, प्रथम धन उपग्रहस्य। हाँ, तो प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम धन उपग्रहस्य, प्रथम उपग्रह, प्रथम उपग्रह का। शिखर पुरुषः का अर्थ है अग्रगण्य, मतलब सबसे आगे गिना जाने वाला, या श्रेष्ठ। अग्रगण्य या श्रेष्ठ। इस तरह से जो प्रमुख शब्द थे उनका अर्थ मैंने लिखा, और साथ ही बताया हूँ कि पाठ के अंत में भी जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको भी नोट कर लेना। तो चलें एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, अभी जो पढ़े थे फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जिससे कि कहीं कुछ आपके समझ में न आया हो या छूट गया हो जल्दीबाजी में, तो फिर से आपको ध्यान में आ जाए। देखते चलेंगे, यहाँ से पढ़ाना है आपको। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव, गणितीय पद्धति से की गई गणना को आधार बनाकर ही, तेन प्रतिपादितम यत्, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि, ग्रहणे राहु केतु नामक दानव, ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव राक्षस नास्ति कारणम, कारण नहीं है, तत्र तो उसमें तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण है।
सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात्, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में आ जाने से ग्रहणं भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी के छाया पड़ने पर चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहणं भवति, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी तरह से पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, आए हुए चंद्रमा के छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में, समाज में नए विचारों के स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, ज़्यादातर सामान्य लोग जो होते हैं, साधारण लोग जो होते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी तरह से आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, ध्यान नहीं दिया गया उनके सिद्धांतों की ओर। सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वह अपने को पंडित मानने वाले, स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले लोगों की हंसी के पात्र बन गए, लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि, फिर भी उनकी निगाह, फिर भी उनका सिद्धांत कालातिगामिनी, समय से बहुत दूर जाने वाली दिखाई दी। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट किया गया। अस्मात् एव कारणात्, इस कारण से ही अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट रखा गया, किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के, अथ च और विज्ञान परंपरायाः, विज्ञान की परंपरा के, असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, वह एक शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, अग्रगण्य व्यक्ति थे, सबसे आगे गिने जाने वालों में से एक थे। इस तरह से पाठ मैंने पढ़ाया बच्चों, अर्थ भी कई बार बताया। ये देख लें, यहाँ पाठ के अंत में बहुत सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये पाठ के अंत में बहुत सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। इन शब्दार्थों को नोट करके 2-4 बार पढ़ लेंगे। इसके साथ मैंने जो बताया है उनको भी लिख लेंगे, जिससे कि शब्दों का अर्थ जाने रहें, तो प्रश्न का उत्तर या उसके विषय में जो आशय है उसको समझने में मुश्किल ना हो। अब इसके बाद अभ्यास का नंबर आता है, तो अगले दिन हम लोग इस पाठ का अभ्यास शुरू करेंगे। तो आज अब यहीं रोकते हैं, क्योंकि पाठ आज पूरा हुआ है। अभ्यास आज नहीं करेंगे। आज का अभ्यास आपको दे रहे हैं कि आप शब्दार्थ पूरा कर लेंगे और पाठ को कई बार दोहरा लेंगे, जिससे अगले दिन सीधे अभ्यास का कार्य चलें। तो बच्चों, कार्य को याद करके पूरा कर लेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद। सर्वे